पुस्तक का नाम नेत्र रोगों की चिकित्सा, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। किसी छोटी चीज को देखना प्रारंभ कीजिए। एक ओर से क्रमानुसार उस वस्तु के प्रत्येक हिस्से पर दृष्टि को एकाग्र कीजिए। चारों ओर वस्तु के किनारों पर धीरे धीरे घुमाइए। 2-3 बार वस्तु के चारों ओर नेत्र घुमाकर मन में उस वस्तु का चित्र सही सही बनाइए। जब आपको विश्वास हो जाए कि आपने वस्तु पूरी तरह देख ली है, तब नेत्र मूंद कर उसी वस्तु का मानस चित्र मेंटल इमेज बनाएं। मानस चित्र में भी वस्तु उतनी ही साफ साफ देखने का प्रयत्न करें। थोड़ी देर पश्चात नेत्र खोलकर पुनः अपने मानसिक चित्र का मिलान वस्तु से करो और त्रुटियां दूर करो। कई बार इस क्रिया को करो। चित्र लेकर उन्हें देखो और फिर उसके आधार पर मानस चित्रों की सृष्टि करो। किसी पुस्तक के शब्द ले लो और उन्हें तेजी से देखकर पुस्तक बंद कर लो। इनका भी मानस चित्र बनाओ। आंख खोलकर देखो। तुम्हें ये शब्द अधिक काले प्रतीत होंगे। कालापन दृष्टि सुधार का लक्षण है। इसी प्रकार लोगों के चेहरों को लो और उन्हें पहचानना शुरू करो। अखबारों, मासिक पत्रों या फिल्म की तस्वीरों में चेहरों को पहचानो। एक यह भी क्रिया है कि जिधर देख रहे हो उधर वस्तुओं के छोटे छोटे भागों को डिटेल्स देखने का प्रयत्न करो। चक्षु व्यायाम त्राटक। नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए त्राटक नामक योग की क्रिया अतीव आवश्यक होती है। भारतवर्ष में यह क्रिया अतीत काल से प्रचलित है, किंतु कुछ साधक इसका अभ्यास गलत रीति से करते हैं, जिसके कारण इन्हें दृष्टि क्षीणता, प्रदाह, सिर दर्द से पीड़ित होना पड़ता है। गलत रीति से अभ्यास करने वाले अभ्यास के समय चारों ओर अपना ध्यान बटाए रखते हैं। अतः आप ध्यान केवल निर्दिष्ट वस्तु पर ही केंद्रित करें। यह अभ्यास उन्हीं व्यक्तियों के लिए है कि जिनकी स्मरण तथा कल्पना शक्तियां उर्वरा हैं। त्राटक का अर्थ है केंद्रीय एकाग्रता। निरंतर चश्मे के प्रयोग से नेत्र की झिल्ली की प्रतिबिंब ग्रहण शक्ति घट जाती है, अर्थात अनुचित तनाव के कारण इसकी केंद्रीय शक्ति मारी जाती है। नेत्र से धुंधला या कम दिख पड़ता है। ऐसे रोगी नेत्र के इधर उधर साइड्स में से तो कुछ देख भी लेते हैं, किंतु बीच से धुंधला या बिल्कुल ही नहीं देख पाते। यही वृद्धि करने के लिए त्राटक का व्यायाम किया जाता है। त्राटक क्या है? जिस बिंदु पॉइंट पर हम देखें वही हमें साफ दिखाई दे, यह केंद्रीय एकाग्रता है। किसी कागज पर काले रंग का गोल निशान बनाकर नेत्र से 1 फुट की दूरी पर रखिए। उसके मध्य बिंदु पर कुछ सेकंड तक देखिए। तत्पश्चात नेत्र मूंद करके कुछ क्षण तक उसका ध्यान कीजिए। फिर नेत्र खोलिए और देखिए कि वह निशान पूर्व से अधिक काला दिखाई पड़ता है। इस अभ्यास को पुनः पुनः कीजिए। त्राटक का मूल तत्व यह है कि आप समूची वस्तु को एक बार ही न देखें, उसके प्रत्येक अंश को देखें और जो अंश आपके नेत्र के सम्मुख हो वही सबसे अच्छा और साफ दिखाई दे। कविराज डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडेय की निम्न रीति भी बड़ी लाभदायक है।
किसी पुस्तक की एक पंक्ति ले लीजिए। उसी पंक्ति के बीच में आप देखें। फिर उसी लाइन के बीच का एक शब्द ले लीजिए, उसे देखिए। फिर उस शब्द के इधर उधर के अक्षर छोड़कर बीच के अक्षर ले लीजिए और देखिए। किंतु इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप देख रहे हैं वह आपको सबसे काले दिखाई पड़ते हैं, और इधर उधर के अक्षर यदि धुंधले दिखाई दे तो कोई हर्ज नहीं। अक्षर को देखते समय पलकें बराबर गिराते रहें, एक टक कभी न देखें। अक्षरों को देखकर आंख बंद कर लें और मन में सोचें कि वे अक्षर अब भी आपको काले ही दिखाई दे रहे हैं। पुनः आंखें खोलें और देखें। इस प्रकार आप देखेंगे कि जिन अक्षरों को आप देख रहे हैं वे पहले से अधिक काले दिखाई पड़ रहे हैं और इनके इधर उधर के अक्षर धुंधले हैं। जब ऐसा होने लगे तो आप समझ लें कि त्राटक सिद्ध होने में बहुत कसर नहीं है। हम फिर त्राटक के पहले अभ्यास पर आते हैं। जब आप काले बिंदु पर नेत्र केंद्रित करते हैं और उसे अच्छी तरह से स्मरण रखने में समर्थ हैं, तो आप निम्नलिखित बातें पाएंगे। पहला, इस निशान का स्मरण तात्कालिक होता है। यदि स्मरण देर से हो तो आपकी याददाश्त कमजोर है। दूसरा, निशान का ध्यान बराबर बना रहता है। तीसरा, ध्यान में वह निशान एक ओर से दूसरी ओर धीरे धीरे घूमता सा मालूम होता है। निशान का चित्र मन में कर लीजिए और फिर नेत्र खोल दीजिए। इस काले बिंदु का ध्यान इतना गहन हो कि आप जिस वस्तु को देखेंगे उसी के ऊपर यह काला निशान दिखाई देगा। यह शुभ चिन्ह है। अब कागज पर बने हुए निशान के ठीक मध्य में देखिए और पलकें खोलते बंद करते रहिए। साथ ही अंतःकरण में उसका मानस चित्र भी रखिए। अब आप देखते देखते गहराई में निमग्न हो जाएंगे। तब उस निशान के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई न देगा, वरन वह निशान और आप दोनों ही एक विशिष्ट दिशा में तेज रफ्तार से घूमते हुए प्रतीत होंगे। इस स्टेज पर यह अभ्यास पूर्णता का परिचायक है। मोमबत्ती की लौ पर केंद्रीय एकाग्रता का अभ्यास हो सकता है, किंतु दीप शिखा को 1-2 फुट की दूरी पर रखना चाहिए। त्राटक का अभ्यास अंधेरे, शांत, हवादार कमरे में प्रातःकाल या सोते समय करना चाहिए, किंतु पलकें नीचे की ओर रहें और पलक खुलती व मिचती रहें। जब कोई व्यक्ति एकाग्रता से अभ्यास करता है तो पलकों की हरकत स्वयं बंद हो जाती है। अभ्यास से पूर्व आंखों और चेहरे को शीतल जल से धो डालिए। डॉक्टर R.S. अग्रवाल ने चिराग की लौ का अभ्यास करने की निम्न विधि बताई है। पाठक ध्यान से पढ़ें। एक स्विग स्टैंड को सामने रखकर तिपाई पर जमीन पर बैठ जाइए। चिराग को नेत्रों से 1 या 2 फुट की दूरी पर रखिए। चिराग और स्विंग स्टैंड को इस प्रकार रखना चाहिए कि आप स्विंग स्टैंड के बीच में चिराग की लौ देख सकें। आंखों की पलकें नीचे की तरफ रखिए और धीरे धीरे पलक मीचिए। अब आप अपने शरीर को धीरे धीरे कोमलता के साथ बिना किसी धक्के के पेंडुलम की भांति
घुमाइए। यह अंग संचालन केवल गर्दन और मस्तिष्क तक ही सीमित न होना चाहिए, अर्थात केवल गर्दन और मस्तक को ही न घुमाना चाहिए। शरीर के संचालन के साथ साथ अपनी दृष्टि पीछे की तरफ ले जाइए। हर 5वें या 10वें संचालन के समय शरीर को घुमाते रहिए और यह सोचिए कि दीप शिखा भी घूम रही है। दृष्टि बिंदु की केंद्रीकरण शक्ति का विकास। पुस्तक के आरंभ में हम निर्देश कर आए हैं कि दृष्टि बिंदु के केंद्रीकरण शक्ति के नष्ट होने पर का अर्थ है अपूर्ण दृष्टि होती है और नाना प्रकार के नेत्र विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नेत्र की उत्तमता आंख के केंद्रीकरण की सीमा पर निर्भर है। इस शक्ति की वृद्धि का एकमात्र उपाय है स्नेलन टेस्ट कार्ड से नियुक्त चक्षु व्यायाम करना। किसी नेत्र चिकित्सक या चश्मे की दुकान से यह कार्ड ले लीजिए। स्नेलन टेस्ट कार्ड को 10-15 फीट पर रखिए। पहले इस स्नेलन चार्ट को इतनी दूरी पर रखिए जहां से आप मध्य के अर्थात न बड़े न छोटे मध्य आकार के अक्षरों को भली भांति देख सकें। प्रत्येक अक्षर के निम्न भाग को अथवा ऊपरी भाग को देखिए और गौर कीजिए कि अक्षर के जिस भाग को आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं वह अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यदि स्पष्ट न दिखे तब नेत्रों को मूंद लीजिए और श्वेत या काले रंग का स्मरण कीजिए। तत्पश्चात एक क्षण के लिए नेत्रों को खोलिए और पुनः अक्षर के उसी भाग को देखिए। इस बार वह साफ दिख जाएगा। इसी प्रकार आप क्रमशः छोटे अक्षरों पर भी दृष्टि केंद्रीकरण शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे चार्ट की दूरी बढ़ाते रहिए, यहाँ तक कि यह दूरी 10-15 फीट तक पहुंच जाए। यदि इस चक्षु व्यायाम में आपको कुछ थकान प्रतीत हो तो बीच बीच में पॉमिंग कीजिए या ठंडे पानी से छपके दीजिए। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर R.S. अग्रवाल ने अपने लेख में अपने एक रोगी की चिकित्सा का वृतांत इस प्रकार दिया है। पाठकों के लाभार्थ हम अग्रवाल जी के लेख से अद्धृत कर रहे हैं। एक स्कूल के विद्यार्थी की दृष्टि घटकर 1/3 रह गई थी। उससे कहा गया, पूर्ण दृष्टि प्राप्त करना केवल तभी संभव हो सकता है जब दृष्टि केंद्रीकरण शक्ति दूर की वस्तुओं पर प्रयोग करके बढ़ाई या उन्नत की जाए। ऐसी सफलता प्राप्त करना उस अवस्था में संभव हो सकता है जब दूर रखे हुए टेस्ट चार्ज के एक अक्षर को एक समय में ध्यानपूर्वक देखा जाए अथवा प्रत्येक अक्षर के एक छोटे भाग को बारी बारी से गौर करके देखा जाए। यह आवश्यक बताया गया है कि एक पंक्ति के एक अक्षर को इस प्रकार गौर से देखा जाए कि उसके पश्चात दिखाई देने वाला अक्षर उतना स्पष्ट न दिखाई पड़े। कुछ ही मिनटों में ऐसा करना उसे आ गया। इसके आगे के उपाय अर्थात छोटे अक्षर के सिर के भाग को उसके निम्न भाग से अधिक स्पष्ट देखने अथवा उस अक्षर के बाएं भाग को उसके दाएं भाग से अधिक स्पष्ट देखने के लिए अधिक एकाग्रता की आवश्यकता थी। यह उस लड़के के लिए कठिन कार्य था क्योंकि उसकी जबरदस्त आदत या सुझाव कई अक्षरों को क्रमशः देखने की थी
और वह सदैव ऐसा ही प्रयत्न किया करता था। उसकी आदत एक अक्षर के सभी भागों को एक ही साथ देखने की भी थी। बार बार आंख को बंद करके और काले या श्वेत रंग का ध्यान करके प्रयत्न करने पर वह एक अक्षर के एक ही भाग को अधिक स्पष्ट देखने में सफल हो सका। पहले वह चार्ट को 3 फीट की दूरी पर रख यह अभ्यास किया करता था, परंतु क्रमशः दूरी बढ़ाते 10 फीट तक ले गया। केवल 1 सप्ताह यह चक्षु व्यायाम करने पर यह विदित हुआ कि उसकी दृष्टि शक्ति पौन से बढ़कर साधारण हो गई। अस्तु स्नेलन टेस्ट कार्ड पर अभ्यास करने के लिए उस चार्ट को दीवार पर लटका देना चाहिए। परिवार का प्रत्येक सदस्य कुछ मिनट के लिए अभ्यास कर सकता है। स्कूल तथा कॉलेजों में प्रत्येक कक्षा के कमरे की दीवारों पर यह चार्ट लटकाए रखना चाहिए और विद्यार्थियों को उसे नित्य पढ़ना चाहिए। वे अपने अपने स्थान पर बैठकर दोनों से पृथक पृथक पढ़ें।